आयुर्वेद नेचुरोपैथी के घरेलू उपायों से कैसे बीमारियों को जड़ से मिटाएं। जैसे पसीना बहाओ, सब रोग मिटाओ। लो, सब रोगों की एक दवाई, पसीना खूब बहाओ मेरे भाई। और जो पसीना नहीं बहाओगे, पसीना नहीं टपकाओगे, खुद ही बीच भंवर में कहीं टपक जाओगे, अटक जाओगे, भटक जाओगे। ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के, लीवर किडनी फेलियर होकर के बहुत खराब हालत है। जिसको देखो उसी को, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को लीवर किडनी प्रॉब्लम, किसी को वात पित्त कफ त्रिदोष, किसी को स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, तो किसी को कॉन्स्टिपेशन, तो किसी को कोलाइटिस। किसी न किसी झमेले में, कोई 1-2 में, कोई तो 5-10 में बीमारियों में उलझे पड़े। रोग और दोष एक एक करके आते हैं और हमारे पूरे अस्तित्व में ऐसे रच बस जाते हैं, हमको भ्रम हो जाता है कि शायद ये तो सभी को होते होंगे। जब काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का, किसी भी मल विक्षेप आवरण का, किसी कर्माशय का, किसी संस्कार का तीव्र संवेग होता है, तो व्यक्ति को ऐसे लगता है अरे भैया शायद ये तो सभी इसके लपेटे में चपेटे में आते होंगे। बड़ा प्रबल वेग होता है रोगों का। किसी को बीपी एकदम शूट कर जाता है, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को ऐसी पानी भी घी की तरह लगने लगता है मोटा। अब देखो 3 तरह के उपाय बता रहे हैं। एक घरेलू, एक परंपरागत औषध, ट्रेडिशनल मेडिसिन, होम रेमेडी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जैसे वात रोग है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये 5 तरह के पत्ते आपको सब जगह मिल जाएंगे। गिलोय का डंठल पत्ते सहित ही ले लो, कोई बात नहीं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना में एक रस भी मिल जाए, इतना ना मिले तो दशमूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ सबको उपलब्ध करा रखा है हमने, निर्गुंडी क्वाथ आदि। घर में हल्दी, मेथी, सोंठ, उसमें थोड़ा अश्वगंधा, शतावर, गोखरू और मिला लेना। गोखरू बहुत अच्छा होता है, अंदर की टॉक्सिन्स को धो देता है। यूरिक एसिड, R-effect, CRP, ANA, AVN, HRB27, जितने भी अनवांटेड चीजें बढ़ी हुई होती हैं, चाहे वो माइस्थेनिया ग्रेविस है, चाहे वो SLEMS, MND है, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया है, R-effect, CRP, ANA, AVN, HLB27, जितने भी पेन मार्कर्स, वात मार्कर्स है, ये बढ़े हुए हैं। गोधन अर्क, गोखरू से अंदर की पूरी सफाई धुलाई हो जाती है। पूरे एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए गोखरू, दूसरा यज्ञ की भस्म का पानी, तीसरा लौकी का जूस या लौकी का सूप। जूस जो है, जिनको कफ और वात की प्रकृति है उनके लिए ठंडा पड़ जाता है। एक एक पदार्थ की प्रकृति भी अप्रतिम होती है। वात रोगों में लहसुन जो खाते हो, जो लहसुन नहीं खाते उनके लिए दूसरे उपाय बता दिए। हाँ, लहसुन वात रोगों में, कोलेस्ट्रॉल में, हृदय रोग में,
लो इम्यूनिटी में, यह भी अपने आप में एक परम औषध की तरह है। अब लहसुन और प्याज के बारे में बहुत तरह की बातें संसार में प्रचलित है, मैं उसमें कोई पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ना चाहूँगा। हाँ, इसमें थोड़ा दुर्गंध जरूर होता है, लेकिन गाय के घी में जब इसको भून लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं भूनना, नहीं तो गुण खत्म हो जाते हैं इसके। थोड़ा सा रोस्ट करने पर इसकी दुर्गंध, इसकी तीक्ष्णता और उष्णता सब गायब हो जाती है। और इसके जितने भी फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, एक एक, चाहे वो घरेलू पदार्थ है, घरेलू उपाय है, चाहे जड़ी बूटी वनस्पति, उसमें 100 से लेकर के 1000 फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं एक एक वनस्पति में, एक एक जड़ी बूटी में, एक एक खाने पीने के पदार्थ में। किसी भी पदार्थ का सही से सेवन करते हैं तो उसके वो आहार और औषधीय गुण हम पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। गांव में मोथा घास बोलते हैं, थोड़े चौड़े पत्ते होते हैं। एक तो दूर्वा घास होता है जो पूजा पाठ आदि में प्रयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है। दूर्वा घास बकरी, गाय, भैंस आदि जो दुधारू पशु खाएं तो जबरदस्त दूध बढ़ता है उससे। पशु खा के बड़े प्रसन्न होते हैं दूर्वा घास को, और वो पित्त के प्रशमन के लिए और पेट के लिए भी अप्रतिम होता है, बहुत डाइजेस्टिव होता है। देवाराधन में दूर्वा घास से जलाभिषेक आदि करते हैं और दूर्वा घास का रस निकाल कर उससे भी अभिषेक करते हैं। और हम उधर रोगों में दूर्वा घास का जल पिलाते हैं, पेट की बीमारियों में। दूर्वा घास, दूधी घास, शीशम, पीपल, बेल, एलोवेरा, वीटग्रास, नीम आदि, ये पित्त के प्रशमन के लिए अत्यंत उपयोगी है। वात के प्रशमन के लिए भी बता रहे थे, और कफ के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान पत्र रस, ये 5 चीजों का रस अप्रतिम है कफ की निवृत्ति के लिए। इसमें थोड़ा सा एक बूंद शिलाजीत की डाल दें, एक चुटकी भर काली मिर्च, लौंग, जावित्री, जायफल आदि, फिर तो ये रस परम औषध बन जाता है। वात पित्त कफ त्रिदोष के हिसाब से थोड़े घरेलू उपाय बता रहा था। तो एक एक घरेलू औषध, एक एक होम रेमेडी, एक एक परंपरागत औषध, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, एक एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अप्रतिम है। अभी वात पित्त कफ त्रिदोषों के हिसाब से थोड़ा सा मैंने बताया। वात के लिए पंचामृत, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। कफ के लिए पंचामृत, हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान पत्र का रस। पित्त के लिए पंचामृत, एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास आदि। और किसी को जलजमनी मिल जाए तो कोई भी। वात के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का भी उपाय बताया आपको। ऐसे कफ के लिए त्रिकुटा, पित्त के लिए त्रिफला, और उसमें थोड़ा सा त्रिफले में नीम का प्रयोग कर लिया, अत्यंत पित्त शमन। पित्त के लिए इंस्टेंट बेनिफिट के लिए जहां वीटग्रास, एलोवेरा अप्रतिम लाभ करते हैं, वहीं मोती पिष्टी लो, इंस्टेंट बेनिफिट। कफ में जैसे त्रिकुटा, सितफला आदि स्वासारी अत्यंत लाभ करते हो, वैसे ही यदि किसी को
डबल निमोनिया तक भी हो जाए। स्वर्ण वसंत मालती अभ्रभस्म सहस्रपुटी, मरणासन्न व्यक्ति को भी नवजीवन मिल जाता है। संजीवनी का काम करता है आयुर्वेद। पित्त के लिए मोती पिष्टी, कफ के लिए स्वर्ण वसंत मालती अभ्रभस्म, वो तीक्ष्णता कम करने के लिए उसमें भी थोड़ी मोती पिष्टी फिर मिला देते हैं। वात के लिए बृहत वात चिंतामणि, नाड़ीगत वात में वो रूपांतरित हो गया है तो उसमें रसराज रस मिला देते हैं। रसराज रस उसका मस्तिष्क पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी उसका बुरा असर पड़ गया है तो योगेंद्र रस मिला देते हैं। मोती पिष्टी, एकांग भी रस, ये एकांग भी रस, महावात विध्वंसन रस, बृहतवात चिंतामणि, स्वर्ण मकर ध्वज, हमने बहुत प्रयोग किए, बहुत मात्रा में, आज से नहीं। ये हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब से हमारे श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय बलदेव जी महाराज जी से लेकर के एक बलराम जी वैद्य हुआ करते थे, उनसे हमने आयुर्वेद की पहली सीख सीखी थी, पहला पाठ पढ़ा था। तब से ये तो 40 वर्ष से अधिक का समय हो गया। लंबे लंबे श्वासों के साथ वात के लिए मैंने तो ऐसे देखा है लोगों को, जैसे कहते हैं ना, रोम रोम दर्द से, पीड़ा से जब कहराने लगता है तब बृहतवात चिंतामणि से हमने लोगों को ठीक किया। इसको मैं लाइफ सेविंग ड्रग की श्रेणी में रखता हूं। बृहतवात चिंतामणि दर्दों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में रसराज रस, हार्ट के लिए योगेंद्र रस, बच्चों के लिए कुमार कल्याण और सबके लिए वसंत कुसुमाकर रस। ये जो स्वर्ण योग है इनका, वैसे भी अकेली स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, मोती पिष्टी, जब किसी को बहुत बड़ा रोग हो जाता है तो 1 से 2 ग्राम स्वर्ण भस्म। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़े व्यक्ति है, बोले स्वामी जी साल भर से पूरी लाइफ डिस्टर्ब है, पेट डिस्टर्ब है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, बस चल तो रहा है शरीर लेकिन बेढंगे ढंग से चल रहा है। तो हमने कहा भाई साहब यदि आप पूरी तरह से उभरना चाहते हैं तो ऐसा करो, 1 से 2 ग्राम स्वर्ण भस्म ले लो और उसमें 10 ग्राम मोती पिष्टी मिला लो और आधा ग्राम सुबह सुबह खाली पेट खा लो। पहले राजा महाराजा, और जब किसी का शरीर बहुत ज्यादा ढल जाता था, किसी कारण से शरीर दुर्बल हो जाता है, कभी कभी हमारा तन, और गौर से सुनना, कभी कभी हमारा मन बड़ा कमजोर सा पड़ जाता है। तन की कमजोरी के लिए स्वर्ण भस्म 1 से 2 ग्राम, रजत भस्म 1 से 2 ग्राम, मोती पिष्टी 10 ग्राम तक, किलो इसे 10 ग्राम तक दे सकते हैं। इसकी 30 पुड़िया बना लो, 1 पुड़िया खाली पेट ले लेने, क्योंकि फिर दिन में खाते हैं ना भोजन के साथ, तो फिर तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत देर लगती है। मैंने कहा ना, अब जैसे स्वर्ण भस्म में 1000 से ज्यादा मेडिसिनल कंपाउंड, अब वो यदि दिन में खाएंगे तो खाने के साथ फिर उसको वो डाइजेस्ट होना, शरीर में लगनी भी तो, पचनी भी तो चाहिए ना, शरीर में उसका साथ में होना चाहिए, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करनी चाहिए। तो खाली पेट औषधि लेने से ये विशेष लाभ होता है, ये भी खास बात बता दी। तो कहते हैं ना, मुर्दे प्राणी में जान फूंक दी, ऐसा है ये स्वर्ण भस्म का प्रयोग। योग की व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्राओं की विधि, प्रवृत्ति, भेद, उपभेद, प्रभेद, श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री जी के पुरुषार्थ से हमारे श्रद्धेय पूज्य कविराज मनोहर लाल जी, हमारी पूज्य श्रद्धामयी विदुषी साध्वी
बहन बेटी हमारी देव सुमना जी, देव सौम्या जी, देव कल्याणी जी, देवात्मजा जी, बहुत पुरुषार्थ किया सब। योग निघंटू और योग विश्वकोश 5199, तो उसमें योग की विधि प्रविधियां हैं। यहाँ से जाते समय जिनकी थोड़ी योग में श्रद्धा है, थोड़ी क्या सबकी होनी ही चाहिए, इसमें क्या बात है। सबके घर में ये योग निघंटू हो तो पता तो लगे कि योग है क्या। अभी तो कुछ लोग योग को ऐसे ही इग्नोर सा कर देते हैं, अरे योग में ठीक है ना, बाबा जी ने बता दिया सिखा दिया। भैया ये तो अभी तुम्हारा प्रथम चरण है, अभी तो योग का, अभी तो बहुत कुछ सीखना सिखाना है, करना कराना है, योग को आगे बढ़ाना है। योग में हमारा जीवन, योग में परिवार, योग में समाज, योग में राष्ट्र, योग में विश्व बनाना है। हाँ, हम योग पूरा कराते हैं, आयुर्वेद की औषधि भी पूरी देते, पंचकर्म षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, सब थेरापियां, खान पान की पूरी सावधानी, औषध, उपचार, उपवास, उपासना सब पूरा देते हैं समग्रता के साथ, तो रोग पूरी तरह से मिटते हैं। उसके लिए मैं कह रहा था, एक तरफ घरेलू उपाय है और हमने तो उस घरेलू उपायों को, शास्त्रीय उपायों को, माने होम रेमेडी, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सिस्टम, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का, योग यजन भजन का समग्रता में समावेश कर रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तन में, मन में, जीवन में कोई रोग, कोई दोष, कोई दुख, दर्द टिक जाए। 1 मिनट में भी सब रोगों की दवाई बता देते हैं। लीवर के लिए लिवर ग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, डायबिटीज के लिए मदनाश्रय मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, थायराइड के लिए थायराइड ग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, अमृत, आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, वात रोगों के लिए पेरानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, कफ रोगों के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, और जो है कैंसर के लिए सिस्टोग्रिड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड। 1 मिनट में भी हम सारी औषधि बता देते हैं, लेकिन उससे फिर पूरा समझ में नहीं आती बात, क्योंकि हमारा तो इतना अभ्यास हो रखा है योग का भी, उपचार का भी। और मैं तो कहता हूँ घर बैठे भी कोई बात मान लेना तो 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में हम सारी दुनिया को रोग मुक्त कर सकते हैं। We have this type of knowledge, heritage of our sages. This is the power of yoga. This is the power of Sanatan Dharma. We can make disease-free life and disease-free world. इतनी बड़ी शक्ति है अपने पूर्वजों के ज्ञान में, योग में, यजन में, भजन में। कोई करके तो देखे, लेकिन ये सब करने से होता है, खाली बातों ही बातों से नहीं बनेगी। 99% लोगों की गलत फहमी, उनको ऐसा लगता है क्या करें जी, मन इधर उधर भटक जाता है। तुम मन के स्वामी हो, मन के दास नहीं, गुलाम नहीं, तुम मन को ऑपरेट करने वाले हो। मेरी मर्जी के बिना मेरा हाथ कैसे उठ जाएगा? मैंने कहा हाथ ऊपर चल, ऊपर गया। मैंने कहा हाथ नीचे आ जा, नीचे आ गया। मैंने कहा हाथ पेट पर लग जा, मंडू का आसन कर। जैसे अपना तन अपने नियंत्रण में है, हम अपने शरीर के मालिक हैं, ऐसे ही हम अपने मन के भी मालिक हैं। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, हम इसके स्वामी हैं। इसलिए हमको ये सिखाया जाता सन्यास में, तुम शरीर, इंद्रिय और मन के गुलाम नहीं, इनके स्वामी हो। स्वामी हो तुम, दास नहीं, गुलाम नहीं। यहीं से गुलामी शुरू होती है। जो अपने आप को शरीर, इंद्रिय और मन का दास मान लेता है, फिर रोगों में, फिर भोगों में, दुखों में, दरिद्रताओं में, बेबसियों में, लाचारियों में बहुत ज्यादा दुख पाता है।
99% लोग इस सत्य से अनजान है, इसलिए बाहर भटक रहे। बाहर से दवा मिलेगी, बाहर से सुख मिलेगा, बाहर से शांति मिलेगी, बाहर से समृद्धि मिलेगी। आत्मानं विद्धि, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। हम इस बात को समझते कहाँ है? हम तो इधर उधर पगलाए बोराए फिर रहे, घूम रहे। 1 से 2 सप्ताह योग पूरा कर लेना, 1 से 2 माह बड़ी बीमारी, लिवर किडनी फेलियर है, हार्ट ब्लॉकेज है, कैंसर है, और कितने किसी भी भयंकर रोग में, दुख में, विकार में आकंठ डूबे हुए हैं, तो भी घबराना नहीं। रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। सर्वशक्तिमान प्रभु तेरे साथ में खड़ा है। ये मत कहो किसी से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा योग बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है, वो हर पल साथ में खड़ा है। सत्य बात है ये खाली भजन की बात नहीं। अब इधर उधर जगत के क्षणिक आकर्षण प्रलोभनों में मरे जा रहे हैं। थोड़ी देर का सुख, जीवन भर का दुख, थोड़ी देर का चैन, फिर जिंदगी भर रहो बेचैन। पेन किलर खा लो, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक तुम्हारे घरों में फ्लोर क्लीनर। अरे हटाओ, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, टॉयलेट क्लीनर, कपड़े धोने वाले भी, सर्फ एक्शन, और भी पता नहीं क्या क्या है दुनिया भर की। क्यों भाई? हर्बोवास है, हर्बल वास है, पतंजलि सुपर डिश वाश बार है, राख नीम नींबू के साथ हाथों का उपचार, हाथों का उपचार हो जाता है और बर्तन एकदम चमकदार हो जाता है। हाथों की दवाई का काम करता है पतंजलि सुपर डिश वाश बार, बर्तन की सफाई का काम। देखो अब ये सब छोड़ करके हमने दवाई की दवाई, सफाई की सफाई, सुपर डिश वॉश बार तैयार कर दिया। गोनाइल, घर आंगन पहले उसमें चौका किया करते थे, किसका? गोबर के, गोमूत्र के। उसका चौके में कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस पैदा नहीं होते थे, कोई बीमार नहीं होते थे। आजकल जहां देखो बैक्टीरिया वायरस फंगस तुमने खुद ही पैदा कर लिया। पहले तो भजन गाया करते थे, आज मेरे घर गुरु आएंगे, हरि आएंगे, आंगन बुहारो, तिलक लगाओ, नजर उतारो। आज मेरे घर गुरु आएंगे, तुम्हारे घर केमिकल आएंगे, तुम्हारे घर राक्षस आएंगे, कोरोना आएगा, तुम्हारे घर मलेरिया आएगा, तुम्हारे घर आएगा नहीं, आ चुका है। मलेरिया हो रहा है लोगों को, डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है, स्वाइन फ्लू हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बीमारियों में मरे जा रहे हैं। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज में डिस्ट्रैक्शन हुआ जा रहा है, फिर भी तैयार नहीं। अरे भैया काहे अपनी जान आफत में डाल रखी है? घर बैठे सब रोग मिटा सकते हैं। क्या बोला? घर बैठे ही मेरी बात पूरी मान लो। लेकिन सनातन धर्म का एक सन्यासी तुम्हारे लिए सत्य धर्म का उद्घोष कर रहा है, योग को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी चिकित्सा पद्धति, अपनी जीवन पद्धति, अपना धर्म, अपनी संस्कृति को अपनाओ, सारे रोग, सारे दुख, सारे दर्द मिटाओ। इसमें इतनी बड़ी दौलत है हमारे पास, इतनी बड़ी पुरखों की विरासत, और विज्ञान परक है वो सब। कोई ढोंगा आडंबर पाखंड विश्वास नहीं है।
और स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है, कभी कोई ढोंग आडंबर पाखंड विश्वास नहीं किया है। ऐसे ही सत्य मार्ग पर चलो, सारा देश रोग मुक्त हो जाएगा। 25 लाख करोड़ रुपए बीमारियों में खर्च हो रहा है। कितना? 25 लाख रुपए मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, 25 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन माफिया, शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, लड़ाई में, दवाई में, पढ़ाई में आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी और इधर उधर मार धाड़ में 25 लाख करोड़। बीड़ी सिगरेट शराब नशा में बहुत बुरी हालत है। छोटे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब इसके लपेटे में हैं। तो भैया घर बैठे योग कर लेना, घर बैठे आयुर्वेद की दवाइयां मंगवा लेना ऑर्डर में से। ऑर्डर तो करना पड़ेगा, बिना ऑर्डर किए कैसे भेजेंगे तुम्हारे घर में। घर बैठे 180029611111 पर संपर्क कर लेना। हजारों भाई बहन डॉक्टर साइंटिस्ट सेवा में लगे हैं, लाखों, 5 लाख से ज्यादा तो पतंजलि में कर्मयोगी वो भाई बहन हैं जिनको पतंजलि से रोजगार मिला हुआ, और 1 करोड़ से ज्यादा निस्वार्थ सेल्फलेस सर्विस दे रहे उन कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये है सेवा की शक्ति। तो भाई बहनों घर बैठे योग करो, घर बैठे दवा मंगा लो 1800296111 पे, फिर वहाँ बता देंगे ऑर्डर में से कैसे ऑर्डर करना है, या पतंजलि .net से कैसे ऑर्डर करना है, सब बता देंगे। घर बैठे पतंजलि से सब, पतंजलि की सारी शिक्षा चिकित्सा की जानकारियाँ अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी एक नई बन गई अभी, पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी, पतंजलि कैरियर अकेडमी, 8954555599। IAS बनाना अपने बच्चों को, IPS बनाना, IRS, IFS, IPS, बहुत PCS, बहुत कुछ। प्रशासनिक नेतृत्व, व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, लीडरशिप बच्चों में डेवलप करनी है। बहुत कुछ है। यहाँ ना पतंजलि वेलनेस योगागम निराम में आ जाओ, बहुत धक्के खा रहे हो, बहुत मरे जा रहे हो, 10-20 लुटे जा रहे हैं। लुटना मंजूर है, हरिद्वार तक आना मंजूर नहीं, लुटना स्वीकार है, लुटना मंजूर है। अरे थोड़ा घर से बाहर निकल, घरों की 4 द्वारियों में कब तक कैद पड़े रहोगे।